एक बेटी ने अपने पति के साथ मिलकर अपनी ही मां की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी और उसके शव को पॉलीथीन में पैक करके बोरे में भर के जंगल में फेंक दिया। आखिरकार एक बेटी को अपनी ही मां के कत्ल के लिए उतारू क्यों होना पड़ा? घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। भारत भूमि न्यूज पर आपके साथ मैं बंटी रावत। दरअसल ये मामला एमपी के बैतूल के रानीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का है। वहां पर 6 जून को पुलिस को सूचना मिलती है कि बोरे में किसी व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है जिसमें से बदबू आ रही है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, उस बोरे को खोला जाता है तो बोरे के अंदर एक पॉलीथीन मिलती है और उस पॉलीथीन में एक वृद्ध महिला की लाश मिलती है। उसको देखने पर पता लगता है कि करीब इस महिला की लाश को इस बोरे के अंदर 6 से 7 दिन हो चुके हैं। उसके बाद पुलिस उस महिला की मौत के कारणों की जांच करती है। नमस्कार, आदाब, भारत भूमि न्यूज पर आपके साथ मैं बंटी रावत। ये मामला मध्य प्रदेश के बैतूल के अंदर रानीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला जिसका नाम भगीरथी होता है, उसकी 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी जिसका नाम रेखा पाटिल होता है, छोटी बेटी जिसका नाम उषा होता है। बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों की शादी कर दी जाती है। उस महिला को कोई लड़का नहीं होता है, जिसके चलते उसके पास जो प्रॉपर्टी होती है उस पर दोनों बेटियों का अधिकार होता है। लेकिन छोटी बेटी पूरी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। इसको लेकर वह अपनी मां पर दबाव बनाती है कि वह पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे। लेकिन इसी बात को लेकर उषा, उसकी मां भगीरथी और रेखा पाटिल के बीच झगड़ा होता रहता है। उसकी मां कहती है कि वो प्रॉपर्टी का हिस्सा बराबर बराबर दोनों बेटियों को देगी, लेकिन छोटी बेटी उषा अपने पति करण के साथ मिलकर इस तरह की खौफनाक घटना को अंजाम देते हैं जिससे कि पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम आ जाए। वह अपनी मां के घर पर जाती है, अपनी मां को नशे में नशीला पदार्थ खाने में मिलाकर देती है। उसके बाद उसकी मां बेहोश हो जाती है। वह अपने पति करण के साथ मिलकर उसके सर पर बड़े पत्थर से वार करते हैं जिससे उस महिला की मौत हो जाती है। भगीरथी की मौत के बाद उसकी लाश को पॉलीथीन में लपेटकर बोरे में भरकर पास के ही जंगल में फेंक कर आ जाते हैं। जब पुलिस उसकी बड़ी बेटी रेखा पाटिल को उसकी मां के मृत होने की सूचना देती है, जांच पड़ताल के लिए उसको फोन किया जाता है, तो वह अपनी छोटी बहन से पूछती है कि मां को क्या हुआ था। तो वो कहती है कि हम अपनी मां के साथ नर्मदापुर घूमने के लिए गए थे, वहीं पास की नदी में मां की नहाते हुए मौत हो गई थी, वह डूब के मर चुकी है। दरअसल उषा को अपनी मां की हत्या के बारे में पता नहीं होता है। रेखा पाटिल को पुलिस इस बात की सूचना पहले देती है। रेखा पाटिल को जब ये बात पता लगती है तो रेखा पाटिल को संदेह हो जाता है कि हो ना हो मां का कत्ल उषा और उसके पति करण ने ही किया है। इस पर वह पुलिस को इत्तला देती है। पुलिस उषा और करण से पूछताछ करती है। जब सख्ती से पूछताछ होती है तो वो टूट जाते हैं और सच्चाई बयां करते हैं कि वह अपनी मां भगीरथी की पूरी प्रॉपर्टी के पैसों पर कब्जा करना चाहती थी। उन्होंने जो प्रॉपर्टी बेची थी उसके सारे पैसे हड़पना चाहती थी, जिसको लेकर उन दोनों के बीच में विवाद हुआ और उसकी बेटी उषा और करण ने मिलकर भगीरथी की निर्मम हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को पॉलीथीन में पैक करके जंगल में डाल दिया। समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं जिनको देखकर दिमाग सोचना बंद कर देता है। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिरकार एक बेटी ने पैसे के लालच में अपनी ही मां का कत्ल कर दिया। अपने ही रिश्तों को, जिस मां ने उस लड़की को पाला पोसा, उसकी शादी की, उसी लड़की ने उसके जीवन का अंत कर दिया। इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, दुख पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। केवल आपको सतर्क सावधान करने का है कि सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, जिससे इस तरह की अनहोनी घटना आपके साथ घटित ना हो। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।